नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार हल्दकार, कैमरामैन रोहित महोबिया के साथ आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतूल उर्दन में, जहां पर 3 दिवसीय विशाल भंडारा की तैयारियां जोरों पर हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर तैयारियां जो हैं जोरों से चल रही हैं। जो 3 दिवसीय विशाल या महाविशाल भंडारा जो होने जा रहा है सतलोक आश्रम बैतूल में, उसके उपलक्ष्य में तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं। और यहां पर लाखों श्रद्धालु डेली आने वाले हैं, जो इस महासमागम के जो पापनाशक विशाल भंडारा है उसकी तैयारियों में यहां पर जो श्रद्धालु भी आए हुए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं यहां पर कब से तैयारियां चालू हैं और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। आइए यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो कहना चाहिए सेवादार आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या यहाँ पर समागम में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा राजकुमार दास। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं छिंदवाड़ा से। तो कब से आ गए हैं छिंदवाड़ा से आप बैतूल में? हम 3 तारीख से आ गए यहाँ पे। जी। यहाँ जो सेवा के लिए आए हैं, हम सेवेदार वहाँ से छिंदवाड़ा से आए हैं। ये जो सारी व्यवस्था चल रही है, मेड बिछाई चल रही है, पंडाल की तैयारी है, भंडारा है, ये जो सारी तैयारी के लिए सब सेवादार यहाँ पे 3 तारीख को उपलब्ध हो गए हैं बैतूल आश्रम पे। ऐसी हमारी जो तैयारी चल रही है, ये कबीर निर्मण दिवस की तैयारी चल रही है। ये 3 दिन का समागम रहता है, 6, 7 और 8 का, उसकी ये सारी तैयारी चल रही। तो यहाँ के जो सारे भगत भाई है, इसकी तैयारी लगभग 3-4 दिन पहले से इसकी तैयारी चलती है। और समागम स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन का पाठ प्रकाश रहेगा, तो जिसमें 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को रहेगा। तो इसकी अभी तैयारी चल रही है। हम सभी सेवादार यहाँ लगे हुए हैं, हमारे भगत भाई भी लगे हुए हैं जो यहाँ सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, गाड़ी कहाँ लगाना है, पार्किंग कहाँ देना है, सभी भक्तों को जाने की एंट्री कहाँ से देना है, ये व्यवस्था हमारे भगत भाई बना रहे हैं। यहाँ पे जो तैनात लगे हैं यहाँ रोड के किनारे, किसी प्रकार की कोई भाई या हमारे कोई भी जो आने जाने वाले जगत के भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ भंडारे की व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी सब्जी लाया जाता है, अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, सारी चीज़ की बहुत अच्छे से व्यवस्था है यहाँ पे। तो सर आप लोग छिंदवाड़ा से कितने लोग आए हैं यहाँ पर सेवा के लिए? हम तो छिंदवाड़ा से कम 200-250 लोग यहाँ पे आए हैं सेवा के लिए पे। यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे सेवा के लिए 250 करीबन लोग आए हैं। जी। आपका नाम? मेरा राजकुमार दास। जी, जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि छिंदवाड़ा से 250-300 लोग अभी इनके सेवा के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भी समागम में अभी बहुत सारे इनके सेवादार आएंगे। जो पार्किंग व्यवस्था, मैट बिछाई और यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, तैयारियां जो चल रही हैं, फ्लैक्स लगाना और पार्किंग व्यवस्था, ये सब तैयारी के लिए पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आकर के और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से तैयार कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जो नन्हे बच्चे हैं वो भी इस सतलोक आश्रम बैतूल में आए हुए हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? वरुण दास। कहाँ से आए हैं? हमें भिलाई, छत्तीसगढ़। तो यहाँ किस लिए आए हुए हैं आप? हमारा संत रामपाल जी का यहाँ सत्संग होता है, हम 3 दिन के लिए यहाँ आए हैं। जी। तो और भी यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सत्संग में और भंडारे में? भंडारे में हर से सेवा है, हम यहाँ सेवा करते हैं और जो आता है उसको हम अच्छे से ज्ञान देकर हम नाम दीक्षा दिलवाते हैं। जी। क्या नाम है आपका? वरुण दास। कहाँ से हैं? मैं दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़। जी। और भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, जो आज वीडियो गेम देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं और आप अध्यात्म मार्ग में आ गए हैं, भक्ति मार्ग में? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे लोग आप यहाँ आ जाए और अपने मम्मी पापा को भी नाम दीक्षा दिलवाकर अपना कल्याण करा सकते हो। क्या क्या बुराइयाँ छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी छुड़वाते हैं नशा पत्ती, जैसे कि पौज, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू और दारू भी छुड़वाते हैं। तो आप लोग जैसे कोई मंगाता है तो ला के देते हो? नहीं। क्यों नहीं देते हो? हमारे संत रामपाल जी ने बोला है कुछ भी लाकर नहीं देना है, न उसका सहयोग भी नहीं करना है। तो आप लोग सहयोग भी नहीं करते? नहीं करते। जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी इन छोटे छोटे बच्चों को इतना अनमोल ज्ञान दे करके रखे हैं कि ना तो बुराई करना है ना उसमें सहयोग देना है। जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि हम ना किसी को गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी ये सब चीज़ें ला करके नहीं देखते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो भव्य समागम है उसकी जो तैयारियाँ चल रही हैं
उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लैक्स लगाए गए हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और इतनी अच्छी बाणियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर फ्लैक्स में जो बनाई गई हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की छवि लगाई गई है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो कहीं ना कहीं गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। ये जो फ्लैक्स के माध्यम से बाणियाँ लिखी गई हैं, ये कहीं ना कहीं आत्मा पर हमारी एक अलग सा असर कर रही है। जैसे ये लिखा हुआ है, साथी हमारे चले गए हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। मतलब हमारे साथ के कितने सारे लोग इस संसार को छोड़ करके जा चुके हैं, और हम भी ऐसे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने के लिए ये बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लैक्स लगाए गए हैं। संत मिलन को चालियो तज मायाभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटन यज्ञ समान। तो ऐसे बहुत सारे प्रेरणा देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे जो ये मार्ग है चलने का, वहाँ पर फ्लैक्स लगाए गए हैं। अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम के अंदर वाले गेट में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों ने व्यवस्थाएं की हैं। मतलब उनके जो भगत आएंगे उनके लिए, और जो भी यहाँ पर भंडारा करने के लिए आएंगे, उनकी जो व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों के कंकड़ न गड़े पत्थर न गड़े, उसके लिए पूरी मैट बिछाई गई हैं। किसी भी प्रकार की जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दिक्कत ना होने पाए, इतनी व्यवस्थाएँ और इतने सुचारू रूप से यहाँ का जो मैनेजमेंट टीम है, बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्थाएं की गई हैं। और भी जो व्यवस्थाएं हैं हम उनका पूरा जो जायजा है वो दिखाते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि यहाँ पर जो भंडारे में लोग आएंगे उनके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं एक प्रकार की व्यवस्था ये भी है कि जूता घर बनाया गया है। ये जो जूता घर है, जो लोग आएंगे उनके जूता न घूमें, और यहाँ पर व्यवस्थित रूप से ये पूरा आप देखें, बहुत सारा जूता रखने के लिए बनाई गई हैं। और जूता रखने के लिए पूरा थैला में रखते हैं, उसके बाद टोकन देते हैं। और भी क्या प्रक्रिया है आइए जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? बाबूदास जी। कहाँ से आए हैं आप? पिपलिया से। तो यहाँ की क्या कैसी प्रक्रिया है? शुल्क वगैरह लिया जाता है क्या? नहीं, कोई शुल्क नहीं। शुल्क एक नया पैसा भी लेता है किसी से भी, कोई भी एक पैसा लेते ही नहीं। फिर सब काम फ्री है यहाँ की, जो भी काम सब फ्री। हम भी सेवा कर रहे हैं फ्री, हमारा भी कोई पगार वगैरह नहीं। वैसे सब भगत है, सबका सब सेवा कर रहे हैं। तो ये जो आप व्यवस्थाएं किए हैं किस लिए किए हुए हैं? सब अरे ये तो सब जनता के लिए, गुरु महाराज का आदेश है, वहाँ से बोले ये काम तुम करो, हम कर रहे हैं। वैसे सब ने जितने सब सेवादार है होलसेल, इसीलिए यहाँ आए हम भी। तो ठीक है नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सब जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो श्रद्धालु और जनता आने वाली है इस महासमागम में, विशाल समागम में, उनके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए, किसी की कोई चीज़ गुम न होने पाए। इसलिए ये सारे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो हैं लगे हुए हैं, और पंडाल में बहुत सारे लोग इस सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए खड़े किए गए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? कमल। कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन जिला से। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये जूताओं की व्यवस्था करने के लिए घर बनाया गया है, ये जो जूता घर बनाया गया है? यहाँ है 30-40 यहाँ है सेवा में लगे हुए हैं गुरुजी की दया से। इसलिए क्योंकि किसी का जूता गुम ना हो, कोई भगत का, इसलिए दुखी होके ना जाए, इसलिए यहाँ सेवा लगी है हमारी गुरुजी की दया से। सच्चाई। और भी यहाँ पर जो श्रद्धालु खड़े हैं उनके विचार जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? भगवान दास जी। कहाँ से आए हैं आप? उज्जैन जिले से आए हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये व्यवस्थाएं किस लिए की गई हैं? ये यहाँ पर जो श्रद्धालु और जो जगत की पुण्यात्मा आती हैं, उनको यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ना, कोई दिक्कत नहीं आए। भंडारा प्रसाद लेके जब जाएंगे, वो दर्शन करके सत्संग सुन के यहाँ व्यवस्थित तरीके से उनको टोकन के माध्यम से यहाँ पर जूते दिए जाएंगे, और सुरक्षित वो अपने घर को जाएंगे जी। इसलिए यहाँ की सारी व्यवस्था जो है गुरु जी की दया से की गई है जी। और भी जो लोग आना चाहते हैं उनसे आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं, यहाँ पर सारी निःशुल्क की व्यवस्था की गई है गुरु जी की दया से, और आय और परमात्मा जी की दया से यहाँ पे जो है मोक्ष का मार्ग है, सारी व्यवस्था की गई है। मतलब जूते घर से लेके आप अंदर जाकर देखोगे, सारी व्यवस्था निःशुल्क की गई है गुरु जी की दया से। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ 507वां निर्वाण दिवस मनाया गया। उसके उपलक्ष्य में जूता घर में जो है ये सारे श्रद्धालु, मतलब जो यहाँ कहें कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं। जी जी, हज़ारों की संख्या में
जो लोग श्रद्धालु आएंगे उनके जूतों की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर तैनात हैं और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार के किसी चीज़ उनके जूता चप्पल न घूमने पाए, इसलिए ये इतना बड़ा जूता घर बनाया गया है ताकि उनको व्यवस्थित रूप से उनके जूते चप्पल दिए जा सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भंडारा प्रसाद वितरण गृह बनाया गया है। मतलब जो श्रद्धालु आएंगे और उसके बाद घर के लिए रवाना होंगे उनके लिए ये इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है कि उनके घर ले जाने के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। मतलब किसी भी प्रकार के जो भी सफ़र में आ रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ से घर तक जाते हुए और भंडारा लेकर के जाएं और भंडारा पा कर के जाएं। और भी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि ये सारी बहुत तेज़ों से जोरों पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो यहाँ पर पुस्तकालय बनाया गया है उसके लिए भी बहुत जोरों पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। और भी हम दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा की भी व्यवस्था की गई है। जो संत रामपाल जी महाराज जी से के ज्ञान को समझ करके और उनके बताए गए भक्ति मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। जो भी इच्छुक होंगे उनको निःशुल्क नाम दीक्षा देने के लिए ये व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको हमने दिखाया कि बहुत सारी व्यवस्थाएं, तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उसी व्यवस्था में यहाँ पर पत्रकार गण जो पूरा ये कार्यालय बना हुआ है, तो जो भी हमारे मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु आएंगे तो उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि यहाँ पर व्यवस्थित रूप से यहाँ की कवरेज की जा सके और उनको किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो, इसलिए ये पत्रकार भाइयों के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस चौकी भी बनाई गई है। यहाँ पर जो भी अव्यवस्थाएं या उपद्रवी लोग या कुछ भी आएंगे तो उनके लिए पुलिस चौकी बनाई गई है जो सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्थाओं के देखने के लिए पुलिस चौकी बनाई गई है। जो भी फोर्स आएगी उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार की व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम बैतूल में बहुत ही सुचारू रूप से की गई हैं। जो लाखों श्रद्धालु 3 दिवसीय विशाल भंडारा में आने वाले हैं उनको देखते हुए ये यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मतलब कि ये वह प्रदर्शनी है जहां पर जो संत रामपाल जी महाराज जी प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं, वो सदग्रंथों को यहाँ पर रखा जाएगा। गीता, वेद, पुराण, ये सारी चीज़ें रख करके और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनको प्रमाणित करके दिखाएंगे और बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म का पुनरुत्थान जो कर रहे हैं वो सदग्रंथों के अनुसार ही बता करके कर रहे हैं। जैसा कि अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर। अब हम आपको अंदर का दृश्य दिखाने वाले हैं जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस प्रकार से की जा रही हैं और जो लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो सारा नज़ारा आपको हम पूरे बैतूल आश्रम का अब दिखाने वाले हैं। यहाँ की पूरी ग्राउंड लेवल पर कवरेज करने वाले हैं। जो यहाँ पर भंडारा 3 दिवसीय होने वाला है उसकी पूरी कवरेज करके हम आपको अब आगे का दृश्य दिखाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर चाय राम सेवा भक्तों के लिए, मतलब यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे, भगत आएंगे, उनके लिए यहाँ पर चाय की भी व्यवस्था की गई है, जल की भी व्यवस्था की गई है। तो आइए यहाँ पर जो और भी श्रद्धालु हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? संदीप दास। कहाँ से आए हैं? राजगढ़ जिला से। तो कैसा लग रहा है सतलोक आश्रम बैतूल में आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है सर साहब जी। तो कितने दिनों के लिए आप आए हैं? मैं 1 तारीख को आया था पूर्व सच सेवा के लिए जहाँ भंडारा में बैतूल आश्रम से, जो अब 8 तारीख को जाएंगे। मिट्टी खिंचाने के लिए आया था। अच्छा, सच है। तो मिट्टी खिंचाने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो ऊंच नीच है उसकी मिट्टी को व्यवस्थित रूप से बराबर करने के लिए भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं जो इस समागम की तैयारी के लिए पहले से ही आ चुके हैं। और इस समागम की जो भव्य तैयारियां चल रही हैं, जो 6, 7, 8 निर्माण दिवस जो मनाया जाना है उसके उपलक्ष्य में बहुत ज़ोरों से तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये पूरी मैट बिछाई जा रही हैं जो इस समागम की तैयारियों में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं वो एक विशाल समागम की तैयारी बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ज़ोरों से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पर मैट बिछाने के लिए बहुत सारे लगे हुए हैं। पूरे ग्राउंड को जो है मैट से
भर दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की चलने में लोगों को अव्यवस्थाएं न होने पाए, किसी भी प्रकार के कंकड़ पत्थर उनके पैरों में न गड़ने पाए। इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोगों के आने के लिए उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा होने वाला है निर्माण दिवस का, ये पूरा सेट तैयार किया गया है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनके रुकने के लिए ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए। और ये पूरा आप देख रहे हैं अंदर पूरा सेट बनाया गया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारा और रुकने की भक्तों की व्यवस्था भी की गई है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमने ग्राउंड पर पहुंच करके और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं दिखाई, तो अब हम आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं जो यहाँ पर भंडारे की व्यवस्थाएं जो की गई हैं। जो लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए जो यहाँ पर बूंदी प्रसाद बनाई जा रही है, वो देखो कितने सारे यहाँ पर श्रद्धालु जो आए हुए हैं। ये पूरी जो 3 दिवसीय विशाल समागम होगा उसकी व्यवस्थाओं के लिए ये पहले से ही बूंदी तैयार की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को बूंदी प्रसाद और भी जो भंडारा है, सब्जी, दाल, रोटी, चावल, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, और यहाँ पर मशीन भी लगाई गई है जो हम अभी आपको जो फुल्काराम रोटी बनाने की मशीन है वो भी आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो आइए यहाँ पर जो बूंदी बना रहे हैं कब से आए हैं और कितने सारे लोग आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहले से ही उपस्थित हो चुके हैं इस 3 दिवसीय विशाल भंडारे की तैयारी के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बूंदी बनाई जा रही है। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके प्रसाद के लिए बूंदी तैयार की जा रही हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? गरीबदास। कहाँ से आए हैं? कोरबा, छत्तीसगढ़ से। तो आप छत्तीसगढ़ से, और यहाँ किस लिए आए हुए हैं? हम गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का भंडारा चल रहा है जी, इसमें सेवा करने के लिए आए हैं। कितने लोग आए हुए हैं आप लोग छत्तीसगढ़ से? हम करीबन छत्तीसगढ़ से तो 15-20 आदमी हैं भगत जी। अच्छा, हाँ। तो और भी अभी कितने लोग आएंगे आप? अभी 10-15 लोग और आएंगे। तो ये सभी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं? हाँ, निःशुल्क है भगत जी। जी, जैसा कि यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और भी जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं बूंदी बना रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? देवनारायण दास। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग रायगढ़ से आए, छत्तीसगढ़ से। ये भी छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। तो कितने दिनों के लिए आए हुए हैं आप? हम लोग एक हफ्ते के लिए आए। एक हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। ये पूरी जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें पूरी बूंदी बनाई जा रही है। जो ये 3 दिवसीय विशाल समागम होने वाला है, विशाल और महासमागम जो है उसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और भी यहाँ पर जो श्रद्धालु बूंदी बना रहे हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? शरद दास। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़, बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से। कितने दिनों के लिए आए हैं? हम लोग यहाँ 18 तक रहेंगे। तो ये जो पूरी बूंदी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये सब छत्तीसगढ़ से आकर के व्यवस्थाएं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो है ना भगत जी कि हम लोग मिस्त्री के काम के लिए हैं, बाकी जो व्यवस्था है वो यहीं से है, बैतूल से है। तो यहाँ पर बैतूल से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, सभी जगह से लोग इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए आए हुए हैं। आइए और भी यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, वीरेंद्र दास जी। कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से जी। तो छत्तीसगढ़ से कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ अभी तो केवल सेवादार आए हैं, हलवाई सेवादार आए हुए हैं, उनके सहयोगी हैं। अब बाकी समागम तो 6, 7, 8 को है, फिर उनके तादाद में फिर संगत लोग आएंगे यहाँ पर। क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? अभी फिलहाल तो बूंदी राम की व्यवस्था चल रही है। बूंदी की है, प्रसाद ग्रुप बन रहा है, उसके बाद पूड़ी बनेगी और फिर चावल राम और सब्जी राम तो बनना ही बनना है सारी चीज़ें। जी। तो ये सभी व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं, ये सब निःशुल्क हैं या शुल्क बेस पे आए हुए हैं जो ये यहाँ पर सेवाएं की जा रही हैं? नहीं, ये सभी अपने निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आए हैं। अपने घर से मतलब समय निकाल कर परमात्मा की सेवा करने के लिए सभी आए हैं यहाँ पर। जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर सब सेवा करने के लिए और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी 3 दिवसीय विशाल महासमागम है उसकी तैयारियों के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दूर दूर से लोग यहाँ पर तैयारियों के लिए जो है जुट चुके हैं और आ चुके हैं, जो इस भव्य समागम की सेवा की तैयारियों में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत जोरों पर लगे हुए। जैसा कि आपने देखा कि जो लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए जो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी हुई हैं, ये उन श्रद्धालुओं की सब्जी, दाल, जो भी चीज़ें हैं बनाई जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। इन कढ़ाइयों में
लाखों लोगों के जो भंडारा की व्यवस्था की जाएंगी इन कढ़ाइयों में की जाएंगी। ये जो भंडारे की तैयारियां की जा रही हैं ये शुद्ध देसी घी से तैयार की जा रही हैं। जो आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा भंडारा बनाया जा रहा है शुद्ध देसी घी का बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये एक महासमागम की तैयारियों के लिए लगे हुए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक गाड़ी भी आ गई जो सांची के स्वादिष्ट ताज़ा उसकी आई हुई है। तो ये जो 3 दिवसीय विशाल समागम है उसकी तैयारियों के लिए कहीं ना कहीं घी दूध जोरों पर मंगाया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की अवस्थाएं ना होने पाए और सुचारू रूप से यहाँ का भंडारा भी चलता रहे और लोगों को स्वादिष्ट भोजन भी दिया जा सके। इसलिए ये शुद्ध देसी घी का भंडारा बनाया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कोई हम मंडी में नहीं लेकर के आए हैं, ये सतलोक आश्रम बैतूल है जो सब्जियों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर मिर्ची है, बैगन है, टमाटर है, गोभी है, लौकी है, कद्दू है, प्याज है और सलाद रूप में ककड़ी है। ये सारी व्यवस्थाएं जो 3 दिवसीय विशाल समागम की तैयारियां जो चल रही हैं उसके उपलक्ष्य में, और ये बहुत सारी सब्जियों का स्टॉक किया गया है। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी की सब्जी यहाँ पर मंगाई गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ढेर लगा हुआ है सब्जियों का। जो ये तैयारियाँ चल रही हैं ये पूरी तैयारियाँ इस 3 दिवसीय विशाल भंडारे के उपलक्ष्य में चल रही हैं। जो ये ढेर लगा हुआ है गोभियों का, टमाटरों का, ये सब जो तैयारियाँ हैं ये इस विशाल महासमागम को देखते हुए की जा रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सब्जियों का ढेर लगाया गया है ये किस लिए लगाया गया है और ये जो समागम है इतनी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितने लोग आएंगे, आइए यहाँ पर जो श्रद्धालु उनसे जानते हैं विचार। जी सर, क्या नाम है आपका? मनोहर दास। जी, तो सर ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं ये किस उपलक्ष्य में की जा रही हैं? ये 6, 7, 8 तारीख को समागम है, कबीर जी का निर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में यहाँ ये भंडारे के हिसाब से सारी व्यवस्था की जा रही है और यहाँ कम से कम 14 राज्य की संगत आती है और यहाँ पूरे देसी घी से पूरा भंडारा बनता है, देसी घी से हलवा बनता है, सारी चीज़ें यहाँ सारी सतलोक से आई वाली बनती है जी। तो सर यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं ये कैसे क्या पूर्ति हो पा रही हैं? ये तो सारी चीज़ें मतलब सतलोक से आके पूर्ति होती है जी, आती है। यहाँ तो मानव के बस की बात नहीं है जी, ये तो पूर्ण परमात्मा का खेल है जी। जैसा कि ये जो भंडारा चल रहा है हमने सुना है कि 11 आश्रमों में ऐसे भंडारा चल रहे हैं और लाखों लोग श्रद्धालु भंडारा का शिकरत करेंगे, भंडारा को पाएंगे। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी इतने बड़े बड़े विशाल समागम, विशाल भंडारा करवा रहे हैं, तो ये कैसे हो पा रहा है? लोग तो रहते हुए भी और अव्यवस्थाएँ हो जाती हैं, लेकिन संत जी जेल में होते हुए भी ये कैसे व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चला रहे हैं? देखो जी, ये तो आम लोगों के लिए कहने की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। हमारे लिए तो भगवान जेल में नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सभी जीवों के साथ में खड़े हुए हैं और ये जो भंडारा हो रहा है और ये 11 आश्रमों में एक साथ जो कार्यक्रम हो रहा है ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता जी, और आम जीव के बस की भी बात नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा का खेल है जी, और ये पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं जी ये चीज़ों को। तो सर ये जो इतना बड़ा विशाल भंडारा है तो कहाँ कहाँ से पर्चियाँ कटवाई गई हैं, जो चंदे की पर्चियाँ कटवाई गई हैं? जी ये तो लोगों का भ्रम है कि यहाँ चंदा लगता है, कि चंदा मांगते हैं। यहाँ तो कितने भी श्रद्धालु आ जाए, चाहे संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिए हो या न हो, उनको भरपेट भोजन मिलेगा। जितनी बार चाहे भोजन करना चाहते कर सकते हैं, जितनी बार चाय पीना चाहते पी सकते हैं जी। और यहाँ तो भोजन भंडारा बैठाल के खिलाया जाता है और जब घर जाते समय उनको घर ले जाने के लिए रास्ते में खाने के लिए भंडारा पैक करके देंगे और लड्डू प्रसादी, बूंदी प्रसादी, जो भी प्रसादी आश्रम में गुरु जी के आदेश से वो बनती है वो घर ले जाने के लिए हर जीव को देते हैं जी। खिलाते अलग है और घर ले जाने के लिए अलग देते हैं जी। तो सर और भी जो आपको श्रद्धालु देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं इस भंडारे के विषय में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ
कि इस धरती पे ऐसी कोई शक्ति नहीं पूर्ण परमात्मा जी के अलावा कि इतना बड़ा विशाल भंडारा कर सके या खिला सके। ये सारा खेल भगवान का है और भगवान के आगे कोई नहीं कर सकता इस खेल को। मैं जो भी आज श्रद्धालु इस आश्रम में आए हुए या बाहर टीवी पे प्रसारण होता है कार्यक्रमों का वो देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा और करता हूं कि ऐसा समय अपना जीवन का न गवाए और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में आकर के इस घड़ी का पुण्य लाभ उठाए जी और अपना जीवन सफल बनाए जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये अमृत भंडारा है और यहाँ पर जो भी लोग आएंगे कहीं ना कहीं उनके दुख भी दूर होंगे और उनको सही मार्ग भी मिलेगा और यहाँ का जो विशाल समागम है वो भी देखने को मिलेगा। और यहाँ जो निर्माण दिवस का भंडारा है उसकी तैयारियों के लिए ये सब बाहर से श्रद्धालु आ चुके हैं जो बर्तन की धुलाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखें यहाँ पर 6 से 7 से 8 ट्रक रखे गए हैं जो बर्तन की धुलाई कर रहे हैं। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं तो धुलाई के घर में भी हम नहीं करते जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और ये पूरा व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्हीं के द्वारा निःशुल्क की जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं मंजर, ये पूरा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा ही किया जा रहा है।